और जिस राज्य का नेता अगर इस कार्य में संलग्न होगा तो अधिकारी तो अपने आप संलग्न होंगे, क्योंकि नेता तो डायरेक्ट पैसा लेता नहीं, वो अधिकारियों के माध्यम से लेता है। कायदे से इसमें जो लोग भी अधिकारी रैंक के या कर्मचारी रैंक के लोग जो नियुक्त होते हैं, एक तो उनको सस्पेंड करें, सस्पेंड करके साथ ही साथ जो है ना, जैसे यूपी में होता है ना बिल्डिंग गिराना बुलडोजर वाला, जहां 28 लाख में सीटें बिक रही हैं 27 लाख में, वो पैसा कई लोगों तक पास पहुंचा होगा ना, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि इस प्रकार की जांच जो बच्चे वहां मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जाना चाहिए, बिल्कुल सीबीआई को जाना चाहिए, क्योंकि जो पेपर कंडक्ट कराया गया था जिस संस्था द्वारा, जिस कंपनी द्वारा, वो ऑलरेडी झारखंड में और बिहार में ब्लैक लिस्टेड कंपनी, तो फिर आप ये सब सारा का सारा काम इसको क्यों दिए? तो कहीं ना कहीं कंपनी के अलावा जो है ये सारे अधिकारी भी दोषी हैं। और जब भी किसी एग्जामिनेशन का डेट बार बार आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ऐसे लोग ऑलरेडी वहां पे थे जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वाभाविक है कि पेपर फिर आउट होगा, और ऐसा ही हुआ। और जो भी बच्चे या जो भी लोग इसमें शामिल हो उसको आजीवन एग्जाम के लिए कम सस्पेंड कर दे कि वेतन कम नहीं करें। तो जो कानून केंद्र सरकार बनाई उसको और कठोरता से इन राज्यों में लागू होना चाहिए, ताकि आने वाले कोई भी भविष्य में इस तरह के एग्जाम पेपर आउट ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जेएसएससी यानी कि झारखंड सचिवालय सहायक जो परीक्षा है उसका पेपर लीक हुआ और मामले की जांच एसआईटी कर रही है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। ये ऐसा परीक्षा है जिसमें संलिप्तता जो है वो झारखंड के विधानसभा के अधिकारी की आती है, तो वही बिहार विधानसभा के भी एक कर्मचारी की आती है। परीक्षा ये झारखंड में हुआ, लेकिन इसके षड्यंत्र दो अलग अलग राज्यों में रचे गए। क्या है मुद्दा, कैसे जांच चल रही है, आगे क्या होगा, परीक्षा कब होगा, इन सब को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामांशु सर। सर, ये ऐसा परीक्षा है सर जिसका षड्यंत्र दो अलग राज्यों में होता है पेपर लीक कराने को लेकर। पकड़े जाते हैं वो विधानसभा में अधिकारी हैं, उस राज्य में ही एक बगल के राज्य के विधानसभा के कर्मचारी हैं। क्या कहेंगे सर, कितना बड़ा एक खेल चल रहा है सर? देखिए, जो झारखंड एसएससी का पेपर था एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद, खासकर विशेषकर सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और सचिवालय में बहुत ही अच्छी एंट्री होती है सचिवालय सहायक की। अब तो एसओ कई जगह उसको कहा जा रहा है, अगर आप यूपी में चले तो उसको रिव्यू ऑफिस कहा जाता है। तो ये पेपर जो है कई बार इसका डेट आगे बढ़ा, और जब भी किसी एग्जामिनेशन का डेट बार बार आगे बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसा ही कुछ इसके साथ हुआ। साथ ही साथ जब पेपर 28 जनवरी और 4 फरवरी का था, तो 28 वाले पेपर आउट हो गए। आउट होने के शुरुआत में तो लोग एक्सेप्ट नहीं करे थे, बाद में एक्सेप्ट किए। और जब इसके तार पकड़े गए तो इसके तार जो आपको मिले चेन्नई में और बिहार में। चेन्नई में क्यों मिला? क्योंकि जो पेपर कंडक्ट कराया गया था जिस संस्था द्वारा, जिस कंपनी द्वारा, वो ऑलरेडी झारखंड में और बिहार में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उसके बावजूद भी उसको पेपर जो है छापने की जिम्मेदारी दी गई। तो एक बात नहीं समझ में आती कि जब कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड ही है, तो फिर आप ये सब सारा का सारा काम इसको क्यों दिए? तो कहीं ना कहीं कंपनी के अलावा जो है ये सारे अधिकारी भी दोषी हैं, और सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ अधिकारियों के नाम मिले हैं कि जो झारखंड विधानसभा में एक अवर सचिव पद के अधिकारी हैं, जो स्वयं भी शामिल हैं, उनके दोनों बेटे भी शामिल हैं। और जानकारी ये मिली कि उनके एक दामाद हैं जो बिहार विधानसभा में कार्यरत हैं, वहां पे मार्शल हैं शायद, वो भी शामिल हैं। और इस व्यक्ति के खिलाफ सन 2008 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वहां के जो है नेताजी जो थे सरयू राय जी, उन्होंने उसका कहा था 2008 में कि साहब ये जो है इस कई तरह के घोटाले में शामिल है और कुछ पैसे के लेन देन का उसका वीडियो कुछ वायरल हुआ था। तो जब ऐसे लोग ऑलरेडी वहां पे थे जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वाभाविक है कि पेपर फिर आउट होगा, और ऐसा ही हुआ। इसी चीजों को, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी कठोर कानून बताया। इतना जो है कई बच्चों का ने जो है फॉर्म भरा, उसका पैसा, इसके बाद जो है कई बार लड़के कई बार अपना जो है वो टिकट करा के कैंसिल करते रहे, और कई लड़के आए एग्जाम देके गए, उसमें बच्चों का हजारों रुपए खर्च हुआ। अगर टोटल एग्रीगेट आप मान लेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए बच्चों के सिर्फ इन्हीं सारी चीजों में, जो कहीं बैठ के वो अपना पढ़ सकते थे, किताब खरीद सकते थे, और उसके बाद मालूम चलता है पेपर आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं लड़कों के लिए तो बहुत कष्टकारी होता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके तार बार बार फिर बिहार से जुड़ रहे हैं। अभी कल आप देखेंगे तो बिहार पुलिस का पेपर होने वाला, अरे यूपी पुलिस का, सॉरी। अब वहां भी जो है 2-4 लोग रडार पे, क्योंकि बहुत जो ऐसी परीक्षाओं में जो है पेपर आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे बिहार पुलिस में हुआ था, तो वो भी एक संभावना बन रही। तो देखिए अब कल का पेपर अच्छे ढंग से गुजर जाए। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, उसी प्रकार ये कानून बना के यहां लागू कर देना चाहिए। और खासकर उसमें एक विशेष बात कही गई कि पेपर कैंसिल होता है तो जिस संस्था को कराने की जिम्मेदारी थी उसी से वसूला जाएगा, और 10 साल की सजा वाला है ये। कायदे से इसमें जो लोग भी अधिकारी रैंक के या कर्मचारी रैंक के लोग जो नियुक्त होते हैं, एक तो उनको सस्पेंड करें, सस्पेंड करके साथ ही साथ जो है ना, जैसे यूपी में होता है ना बिल्डिंग गिराना बुलडोजर वाला, तो बुलडोजर तो ना करे, लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले। और जो भी बच्चे या जो भी लोग इसमें शामिल हो उसको आजीवन
एग्जाम के लिए एकदम सस्पेंड कर दे कि भैया तुमको हम नहीं करेंगे, और उनके खिलाफ एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में आने वाले बच्चों का जो है इस प्रकार का जो है दोहन रुक सके। सर लेकिन झारखंड में देखा जाए सर तो वहां के 3 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर सीबीआई जांच हुआ। यही परीक्षा 2015 से एक्सटेंड होते चल रही है, 9 साल हो गया सर। क्या भविष्य लगता है सर झारखंड में पारदर्शिता नाम का कोई चीज है या नहीं है? फिर से ये परीक्षा जो अभी कैंसिल हुआ है सर, इसको फिर से कब होते हुए आप देख रहे हैं सर? देखिए, जिसे मैंने कहा ना कि झारखंड जब से बना है विवादों में ही रहा है। झारखंड बिहार से अलग हुआ यही सोच के अलग हुआ कि वहां बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से वहां चीजें और बिगड़ने लगी। और बिगड़ने की कंडीशन ये है कि अभी देखिए कि सरकार जो बनी, मुख्यमंत्री की पे ईडी का छापा है, उन्होंने जो है त्यागपत्र, भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग उनके समर्थक हो सकते हो जो कहे कि राजनीतिक कारणों से, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपने कोई गलती नहीं की तो राजनीतिक कारण में भी आप नहीं फंसने वाले। अगर आप पे जो है प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें आप में दिख रही हैं, पैसे कई जगह से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो संलिप्तता है ही, तभी तो ईडी आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो फिर वहां के मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं, उनकी जगह उन्हीं के पार्टी के दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां के अधिकांश नेता इस कार्य में संलग्न है, और जिस राज्य का नेता अगर इस कार्य में संलग्न होगा तो अधिकारी तो अपने आप संलग्न होंगे, क्योंकि नेता तो डायरेक्ट पैसा लेता नहीं, वो अधिकारियों के माध्यम से लेता है, अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से लेते हैं, और कर्मचारी जनता से वसूलती। तो ये पूरा का पूरा एक जो सीढ़ी बना हुआ है, उसी में सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि परीक्षा जो है अभी जो परीक्षा की संभावना, सारे अधिकारी वही कर्मचारी वही, कोई कार्य नहीं हो रहा। बच्चे वहां डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। अब देखिए, एसआईटी का जो गठन होता है वो राज्य कराती है, और जो राज्य खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो अपने एसआईटी से क्या जांच कराएगी? मुझे नहीं लगता कि उसे ईमानदारी से कुछ निकल पाएगा। एक स्तर तक, एक लिमिट तक ही जांच, एक लिमिट ही जांच हो पाएगा, वो भी जांच में कह देगा कि ये नहीं करना है, क्योंकि जहां 28 लाख में सीटें बिक रही हैं 27 लाख में, वो पैसा कई लोगों के पास पहुंचा होगा ना, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि इस प्रकार की जांच जो बच्चे वहां मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जाना चाहिए, बिल्कुल सीबीआई को जाना चाहिए। और सिर्फ जांच से समस्या का समाधान नहीं होता, जो लोग उसमें संलिप्त हों, कठोर कानून बना के, जैसे मर्डर के लिए कानून बनता है, बलात्कार के लिए कानून बनता है ना, वैसे इस तरह के लिए कानून बनना चाहिए। और कानून बना के, क्योंकि देश और राज्य के भविष्य से संबंधित है ये चीज। आप मर्डर के एक व्यक्ति को मार दिए, काम खत्म कर दिए, उसके लिए इतना कठोर कानून। लेकिन जहां पे लाखों बच्चों का मर्डर हो रहा है, मानसिक रूप से मर्डर हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं। तो जो कानून केंद्र सरकार बनाई उसको और कठोरता से इन राज्यों में लागू होना चाहिए, ताकि आने वाले कोई भी भविष्य में इस तरह के एग्जाम पेपर आउट ना हो, और हो तो लोगों को डर बने कि अब क्या क्या हो सकता है। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि एग्जाम कब तक कंप्लीट हो पाएगा, तो फिलहाल तो अभी जो है मई तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। मई के बाद ही कोई डेट की संभावना बन सकती है। तो रमांशु सर थे, उनका सीधे कहना है कि मई से पहले संभावना नहीं है, क्योंकि मई अंतिम तक आपको बता दें कि देश में लोकसभा का चुनाव होना है, और उसके बाद जो है फिर से नए तरीके से जेएसएससी को तैयारी करना पड़ेगा, अपनी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा, एक नई रणनीति को बनाना होगा, ताकि फिर से कोई गड़बड़ी ना हो। 9 सालों से ये परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। आशा करते हैं 2024 में ये पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।